रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के आज के प्रेरणादायक विषय में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट के वन में स्वर्ण के समान बनी हुई पर्णकुटी का आनंद लेने में अपार उत्साह और परम आनंद की अनुभूति का एहसास करते हैं और मानव चेतना को जगाने के लिए भरत जी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए और रघुवंश की नीति रीति और संस्कारों को हमेशा के लिए सुसज्जित करने के लिए भगवान राम ने भरत जी के हृदय को कैसे परिवर्तित किया और बहुत कम कह के अधिक समझाने का प्रयास किया। तो भरत जी का ज्ञान अपार था। भगवान रामचंद्र के चित्त की बातें वो जानते थे, तो उन्होंने भगवान राम के अनुसार चित्रकूट के वन से भगवान राम जब अयोध्या को लौटने में अपने प्रण के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए उनने भरत जी को संकेतों में ही कहा और अवलंबन के रूप में अपनी खड़ाओं को दे करके भरत को पूर्ण तेज दे करके अपने प्रभाव को देख करके तब भरत जी जब अयोध्या पहुँचते हैं तो नंदी वन में उन्होंने अपने आश्रम को स्थापित किया और नंदी वन से ही उन्होंने अयोध्या के राज को संभाला और मुनि वशिष्ठ जी और जनक जी का आशीर्वाद प्राप्त करके बदकल वस्त्र में कंदमूल फल खा करके सात्विक भोजन करके भगवान रामचंद्र जी ने जिस प्रकार वन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे उसी प्रकार भरत जी ने भी अपने स्वरूप को शुभ मंगल और शुभ दिन सोच करके उन्होंने खड़ाओं को का राज्याभिषेक करते हुए भगवान के स्वरूप का आनंद उठाया। तो भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र थे और वे इस भौतिक सुखों से और अनेकों ऐश्वर्य से जो पूरा ब्रह्मांड पूरा धरती छाई हुई है उसका आनंद लेने में उनको कोई भी सुख की अनुभूति नहीं थी। भगवान रामचंद्र जी के समान जीवन को यापन करना और उनके मनोभावों के अनुसार उनके मनोवांछित अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुसार कार्य को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में वह पूर्ण रूप से निष्ठावान थे। अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी और पृथ्वी इस धरती का जल न पीने की टेक से जिस प्रकार चातक की और नीर शीर विवेक रूपी विभूति शक्ति से उसकी भी सराहना होती है, इसी प्रकार भगवान राम ने भरत जी के
प्रेम और स्नेह और विश्वास की परम पराकाष्ठा को सर्वोपरि मानते हुए उनके स्वरूप का जो वर्णन किया है कल के प्रसंग में, यानी गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पौर्णुटी पर आने लगे। भरत और गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी पत्नी सहित अयोध्या को लौट रहे थे। सम्मान करके जब गुरु का और गुरु की पत्नी का सम्मान आदर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके श्री रामचंद्र जी के अंतःकरण में एक तरफ हर्ष था तो दूसरी तरफ विषाद था। इसी प्रकार भरत जी भी चिंतित थे और इसी प्रकार सम्मान करके निषादराज केवट को भी उन्होंने विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उनके हृदय में भगवान रामचंद्र के प्रति जो विरह व्यथा थी, भारी विषाद था, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था और श्री रामचंद्र ने उसी प्रकार कोल है, किरात है, भील है, अनेक प्रकार के जो भी भगवान की सेवा में आए उनको अपना साथी समझकर, सेवक समझकर वनवासियों का लोगों को लौटाया। विधिवत सब ने प्रणाम करके जोहार करके भगवान का अभिनंदन किया, वंदना की, स्तुति की। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ के पेड़ के नीचे छाया में बैठकर प्रियजन पूर्व परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि भरत जी सब परिवार अयोध्या को लौट गए हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी का बखान बड़े ही सुंदर भावों से उनका वर्णन करते हैं, बखान करते हैं और प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से भगवान राम ने कहा कि श्री रामचंद्र जी प्रेम के वश होकर भरत जी के मन, वचन और कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन करते हैं। उस समय पक्षी, पशु, जल की मछलियाँ, चित्रकूट के सभी जड़ और चेतन जो हैं सब लोग उदास हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को भरत के स्वरूप को देख करके, भ्रातृत्व प्रेम को देख करके, स्नेह को देख करके और सभी अयोध्या वासियों के प्रति मान, सम्मान और आदर के भावों का, लेकिन कुल की रीति मर्यादा, पिता की आज्ञा का अक्षरशः पालन करने के भाव उनके अंतःकरण में थे। श्री रघुनाथ जी की दशा को देखकर देवताओं ने उस पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही और सब ने अपना अपना दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया और सबको ढांढस बधाया और तब वे प्रसन्न होकर अपने अपने मन में जरा सा भी डर उनके अंतःकरण में नहीं रहा। नहीं दरिद्र कोई दुखी नहीं देना, राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये। भगवान के आशीर्वाद से
सबको सबकी मंगल कामनाओं की पूर्ति हुई। तब कहा है सानुज सी समेत प्रभु राजत परण कुटीर भगति शान बैरागी धनु सोहर धरे। तो छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी जब सबको विदा करके पर्णकुटी में शोभित होते हैं तो ऐसा लग रहा है, पर्णकुटी का दृश्य ऐसा लग रहा है कि मान लो वैराग्य है, भक्ति है और ज्ञान है, एक शरीर धारण करके, शरीर का स्वरूप धारण करके पर्णकुटी में विराजित है। इन तीनों भावों की अभिव्यक्ति उनके अंतःकरण में विराजमान है। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है जो हृदयस्पर्शी है। और मुनि, ब्राह्मण, गुरु, वशिष्ठ, भरत और राजा जनक जी, सारा समाज श्री राम जी के विरह में विह्वल है और प्रभु के गुण समूह का मन में स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। जब वह पहले दिन सब लोग जमुना नदी के तीर यानी घाट पर पहुँचते हैं, वह दिन बिना भोजन ही उनका बीत गया, क्योंकि सब एक दूसरे में भगवान के स्वरूप में विराजित थे। और दूसरा मुकाम गंगा जी में उतरकर गंगा पार संगबरपुर में हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब व्यवस्था उनकी की थी, भगवान का आशीर्वाद था। फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया उन्होंने और चौथे दिन सब अयोध्या में विराजमान हो गए, अयोध्या पहुंच गए। तो जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे और उन 4 दिनों के अंतर्गत उन्होंने राजकाज की, किस प्रकार से राजकाज की भूमिका को पूर्ण किया जाए, सब साज सज्जा सामान सजाकर भरत जी को राजपाट करने का के भावों से संचित किया तथा मंत्री हैं, गुरु हैं और भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले गए और नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर श्री रामचंद्र की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक आनंद की अनुभूति के अनुसार रहने लगे। सब सुख का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि भगवान राम का आशीर्वाद भरत जी को प्राप्त है। तब कहा है राम दरस लगी लाग सब करत नेम उपवास तज तज भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। भगवान राम के 14 वर्ष के पश्चात पुनः अयोध्या में लौटने का विचार करके सब लोग श्री राम जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग, जो भी भोग सुखों को छोड़कर भगवान राम जी के आने की आशा में लवलीन हो। तत्पश्चात भरत जी ने मंत्रियों और जो विश्वासी सब लोग विश्वास पात्र थे सबको समझाकर उनको प्रवीण किया, उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर शिक्षा दी कि सब माताओं की
सेवा करना, उनको नियमतः उनके सेवा शुश्रूषा करने का कार्य शत्रुघ्न जी को सौंपा दिया। और ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और उनका आदर किया और उनसे कहा कि आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा, जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, वह कार्य मैं सहर्ष करूँगा बिना संकोच के। सबको किसी भी प्रकार की कमी होने पर सबको अपने अपने कार्यों को बताना है। तो भरत जी फिर परिवार के लोगों से, नागरिकों को तथा जो भी वहाँ के अयोध्या के राज समाज के नागरिक थे तथा अन्य प्रजा को बुला बुलाकर उनका हर समस्या का समाधान करने के लिए कैसे उनको सुखपूर्वक बसाया जाए। छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत उनसे प्रणाम करके हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि आज्ञा हो तो नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी ने पुलकायमान शरीर होकर प्रेम के साथ बोले कि हे भरत, तुम तो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे, वही जगत में धर्म का स्तर होगा। यानी अपने विवेक के अनुसार जो कार्य तुम करोगे वही जगत का धर्म होगा। भरत जी के यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर अनेक ज्योतिषाचार्यों को, जो गणना करने वाले, उनको बुलाया और शुभ मुहूर्त साध कर प्रभु के चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्ण सिंहासन पर विराजित कराया। तो उसके बाद फिर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं को की आज्ञा पाकर धर्म की धूलि धारण करने में धीरे से भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाई, जिस प्रकार भगवान राम जी ने चित्रकूट में पर्णकुटी बनाई थी, और उसी में अपना रहना निवास किया। और जिस प्रकार भगवान राम जी ने सिर पर जटा, जूट और शरीर में मुनियों के बतकल वस्त्र धारण किए थे, उसी प्रकार उन्होंने भी अपने शरीर को उसी प्रकार बना दिया। उन्होंने यही प्रतिज्ञा की थी, संकल्प किया था, जब तक भगवान राम 14 वर्ष के पूर्ण करने के पश्चात अयोध्या न लौटें, तब तक मैं भी उसी प्रकार का जीवन यापन करूँगा। और पृथ्वी को खोदकर उन्होंने उसके अंदर कुश आदि का बिछौना बनाया और भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम, सात्विकता से साधना करते हुए सभी बातों से वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। जिस प्रकार ऋषि लोग कठिन धर्म साधना से अपने जीवन को यापन करते हैं जब वो साधना में जाते हैं, उसी प्रकार भरत जी ने भी अपने जीवन को मुनि वेश में धारण करके सात्विक जीवन को बिताने का संकल्प लिया और गहने, कपड़े, अनेकों प्रकार के जो भोग और सुखों की चीज़ें थी, मन, तन और वचन से उन्हें छोड़कर प्रतिज्ञा करके, संकल्प करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र हमेशा वर्णन करते हैं और वहाँ के राजा दशरथ जी को संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते हैं,
उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर बिना किसी प्रकार की अपेक्षा भौतिक सुखों के त्याग कर इस प्रकार निवास कर रहे हैं कि जैसे चंपा के बाग में हमारा जो है श्री राम जी के प्रेमी बड़ भागी पुरुष विलास यानी भोग के ऐश्वर्यों को छोड़कर उनको त्याग कर फिर उसकी ओर ताकते तक नहीं हैं, उसकी अपेक्षा कभी नहीं करते हैं। तो राम प्रेम भाजन भरतु बड़े न यही करतूत चातक हंस सराहित और तेग विवेक विभूत। तो फिर भरत जी तो स्वयं श्री राम जी के प्रेम के पात्र हैं और वे अनेक प्रकार के भोग ऐश्वर्य को त्याग कर वह भोग और ऐश्वर्यों को त्याग कर अपना स्वरूप धारण करने से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए वह कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान के प्रेम के आगे, भगवान के स्वरूप के आगे भौतिक सुखों से की किसी प्रकार की अभिलाषा न करते हुए सरल जीवन की कामना से भगवान राम जी के प्रति त्याग और समर्पण के भाव भरत जी के हैं। और रघुकुल की यही मर्यादा है, यही रीति है। तुलसीदास ने इसीलिए 16वीं शताब्दी में भगवान रामचंद्र जी और रघुकुल के मर्यादित जीवन का जो भावभीनी सुंदर वर्णन किया है वह मानव चेतना को जगाने वाला है। देह दिनों दिनों दुबरी हुई घटई तेज बल मुख सभी सोई। और भरत जी जब सात्विक भोजन करते थे, कभी भोजन करते थे कभी नहीं करते थे, और कंदमूल फलों का आहार करते थे, तो उनका शरीर दिन पर दिन दुबला होता गया, जिसके परिणामस्वरूप घटे हुए तेज बल मुख सभी सोई, जिसके परिणामस्वरूप तेज अन्न दूध आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट गया। निज नव राम प्रेम पनुपीना, और बल और मुख सभी, मुख की क्रांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम रूपी प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। एक ओर से उनका शरीर दुबला हो रहा है, दूसरी तरफ से उनके अंतःकरण में भगवान की वास्तविक नित्य भावों की पुष्टता से वह परिपक्व हो रहे हैं। और बढ़त धर्म दल मनु न मलिना, और अर्थ यानी धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास रहा है, अर्थात प्रसन्न है। कहने का तात्पर्य है कि तेज का अर्थ मंद मैद मिलता है, अर्थात, और यह अर्थ उससे घटई के अर्थ में ही किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। तो जिमि जल निघटत शरद प्रकाशी, जैसे शरद ऋतु के प्रकाश या विकास से जल घटता है। बिलसत बतस बेतस मनद विकास, किंतु दैत शोभा पाते हैं और कमल जो है विकसित होते हैं। शरद ऋतु सम दम संयम नियम उपासा,
सम है, दम है, संयम है, नियम है और उपवास है। नखत भरत हिय विमल आकाश। आज जो है वो भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश में नक्षत्र तारागणों के समान ऐसे विराजित हो रहे हैं, जिसका तुलसीदास जी ने बड़ा ही रहस्यमय वर्णन किया है। और विश्वास ही ध्रुव विश्वास अवधि राकाशी, यानी विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। जिस प्रकार ध्रुव लोग भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ध्रुव को प्राप्त हुआ था द्वापर युग में, जब ध्रुव ने भगवान कृष्ण की साधना की थी तो 14 स्वामी सूर्य से सूर्य बीच विकासी, तो 14 वर्ष की जो अवधि है का ध्यान पूर्णिमा के समान। और स्वामी राम प्रेम बिरु अचल अदोषा, और स्वामी श्री रामचंद्र जी सुरति स्मृति आकाश गंगा सरीखे प्रकाशित हैं। सहित समाज शोनित चोखा, और राम प्रेम से अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। जब चंद्रमा में राहु ग्रहण नहीं लगता है तो वह कलंक रहित हो जाता है। वह अपने समाज में नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित होता है। तो भरत रहनि समुझति कर रूप, भरत जी की रहनी और उनकी समझ, उनकी करनी, भक्ति, भगति, विरति, गुण, विमल विभूति, भक्ति, वैरागी और निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि भी अच्छे कवि भी संकोच करते हैं, क्योंकि उनका चरित्र इस प्रकार का है जिससे सबके अंतःकरण में संकोच होता है। क्योंकि शेष गणेश गिरागम नहीं, क्योंकि औरों की तो बात ही क्या है, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुँच नहीं पाते हैं। नित्य पूजन प्रभु पावरी प्रीत न हृदय समात, मांग मांग आयुष करत राज काज। तो वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं को पूजते हैं और हृदय में प्रेम उनके समाता नहीं है, और पादुकाओं से की आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार से सब कार्य करते हैं। कोई भी कार्य बिना भगवान की प्रेरणा के लिए, भगवान का नाम लिए हुए कोई कार्य भी शुरू नहीं करते हैं। अर्थात भगवान की पादुकाओं को ही सर्वस्वरूप मानते हैं। पुलक गात ही सिय रघुपति, और शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता जी और रामचंद्र जी का स्मरण रहता है। जिय राम नाम जाप लोचन नीरू, और जीव में राम नाम का जप नित्य रहता है, हर क्षण हर पल रहता है। लखन राम शिव कानन पसंद,
और लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी और सीता जी तो वन में बसते हैं। भरतो भवन बसी तप मनु कसई, और परंतु भरत जी घर ही में रहकर तपस्या के द्वारा शरीर को कस रहे हैं, साधना में तपा रहे हैं, भगवान की भक्ति में लीन हैं, त्याग और समर्पण की भावनाएं हैं। दो दिशि समुझ कहत जब दोगु, दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं, प्रजा कहती है कि सब विधि भरत सराहनीय लोग, भरत जी सब प्रकार से सराहनीय योग्य हैं, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से भगवान राम जी के साक्षात दर्शन करने के लिए, भगवान राम जी को लौटाने के लिए अयोध्या से चित्रकूट बन जाने का निर्णय लिया, और उसके बाद भगवान राम जी ने उनको जिस प्रकार से समझाया, उनके अवलंबन का सहारा लेकर के वो अयोध्या न लौटे और सुनिव्रत नेम साधु सहकार। तो अयोध्या के जो भी लोग उनके स्वरूप को देखते हैं तो सब उनकी सराहना करते हैं, आदर करते हैं, मान करते हैं, सम्मान करते हैं। सुनिव्रत नियम साधु सहकार, और उनके व्रत और नियमों को सुनकर जितने भी साधु संत हैं सब संकोच कर रहे हैं। देख क्षमा मुनिराज लगाना, और उनकी स्थिति को देख करके, उनकी दशा को देख करके, उनके स्वरूप को देख करके जितने भी मुनिगण हैं, ऋषिगण हैं, सब उनके वास्तविक स्वरूप को देख करके अपने को लज्जित महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप को साकार रूप में अयोध्या में विराजमान करके अपने शरीर को जिस प्रकार से तपाया, साधना के स्वरूप में बधाया, वह बड़ा ही रमणीय है, बड़ा ही अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। तो परम पुनीत भरत आचरण। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी का जो परम पवित्र जो आचरण है, जो चरित्र है, वह मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों की विभूति है, आनंद के का मंगल करने वाले हैं। मधुर मन जो मुझ मंगल करनू, और कलयुग के हरण कठिन कलि कलुष कलेशु, और कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों का अंत करने वाला। महामोह निशितरन जिनिषु, और महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। जब भगवान सूर्य का उदय होता है, चारों ओर का अंधकार समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार भरत जी जब अयोध्या में भगवान राम जी का स्मरण लेकर के, उनका स्मरण, ध्यान, मनन, चिंतन, तप करके जो छवि उनकी दिखाई देती है, उस छवि का अनावरण करके सब लोग सुख की अनुभूति करते हैं और सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पाप कुंज कुंजर मुगराजू, पाप समूह रूपी जो हाथों के लिए सिंह के समान हैं, और समन सकल संताप समान, सारे संतापों के जो दल का नाश करने वाले हैं। संपूर्ण क्लेश संताप जीवन से हमेशा समाप्त होने वाले हैं, और भक्तों को जन रंजन भंजन भवभावे, और जितने भी भगवान के भक्त हैं, भक्तों को आनंद देने वाले और भव के भार यानी संसार के दुखों को का भंजन करने वाले, समाप्त करने वाले, तथा राम स्नेह उठाकर सारे श्री रामचंद्र जी का जो चंद्रमा का सार है वो अमृतमयी है। उस सार को जिस
भरत जी के अंतःकरण में वो साल जैसे मान लो अमृत के रूप में प्रवाहित होता है। तो सिय राम प्रेम पिशून पूरन होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम निगम सम दम विषम व्रत आचरण को, दुख दाह दारिद्र दम्भ दूषण सुदर्श विष अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठिन हति राम सन्मुख करत को। तो तुलसीदास जी ने इस प्रकार का रहस्यमय वर्णन किया है कि श्री रामचंद्र जी सीताराम जी के प्रेममयी अमृतमयी परिपूर्ण भरत जी का जो जन्म है, यदि न होता, हो जन्म न भरत को, अगर भरत जी का जन्म होता, मुनि मन अगम राम निगम सम दम नियम व्रत आचरण हो। तो मुनियों के मन को, अनेकों ऋषियों के मन को भी अगम यम नियम सम तम जो इस प्रकार की साधनाएं हैं, दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता? तो उन्हीं के आदर्शों की प्रेरणा से मुनियों में भी अनेक प्रकार के शुभ भावों का संचार होता है। दुख दाह दारिद्र दम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को। दुख है, संताप है, दरिद्रता है और दम्भ है आदि दोषों को अपने सुयश से, अपने सुंदर सौजन्य से, अपने कीर्ति के बहाने कौन हरण करता। अर्थात इन भावों को की प्रेरणा तुलसीदास ने जिस प्रकार से भरत जी के पूरे जीवन के वृत्तांत और उनके स्वरूप का जो अनेकों रूपों में वर्णन किया है, वह आज के लिए भी, कलयुग के लिए भी एक प्रकार से प्रेरणा का स्रोत है। कलिकाल तुलसी से सठनी हति राम सन्मुख करत को। तथा कलिकाल में भी तुलसीदास जी अपने को सठों के रूप में कहते हैं कि मेरी दुष्टता के हठपूर्वक कौन श्री राम के सम्मुख। भगवान राम जी का जो वास्तविक स्वरूप है उसका वर्णन करने में मेरे द्वारा जो चूक हुई है, जो भूल हुई है, भरत जी के चरित्र का वर्णन करने में हम उतने समर्थवान नहीं हैं। अर्थात उनका चरित्र अद्भुत है, अकल्पनीय है, अस्मरणीय है और अत्यंत ही दुर्लभ है। तो भरत चरित्र कर नेम तब कहा है, तुलसी जो सादर सुनहि, तुलसी जो सादर सुनहि भरत चरित कर नेम। अवश्य होय भव रस विरति, अवश्य होय भव रस विरति सिय राम पद प्रेम। तुलसी जो सादर सुनहि भरत चरित कर नेम। तो तुलसीदास जी कहते हैं, अपने मुखार बिंदु से, अपने रचना से, अपने भावों से तुलसीदास जी ने अयोध्याकांड में जिसका भरत और राम जी के चरित्र का बड़ा ही मार्मिक और हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। अंततो गत्वा अयोध्याकांड की समाप्ति के अंतिम सौरठे में भगवान का स्मरण करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से और आदर पूर्वक सुनेंगे, उनका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उनकी गूढ़ता के रहस्य को समझेंगे, श्री राम पद
प्रेम अवश्य होय बहु रस बिरंग। निश्चित ही उनको अवश्य ही श्री सीता जी और राम जी के चरणों में अपार प्रेम की पराकाष्ठा के भावों का संचार होगा और सांसारिक विषय रस से हमको वैरागी की प्राप्ति होगी। हम अनेक प्रकार के भौतिक सुखों की अपेक्षाओं से विरत रह करके मनसा वाचा कर्मणा से भगवान के स्वरूप को युगार ध्रुव ने अपने शरीर को तबाह करके और भरत जी ने अपने शरीर को तबाह करके अपने जीवन को भगवान के त्याग में समर्पित कर दिया। उसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी इस संसार में नहीं होते, सिय राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को। यानी श्री सीता जी के प्रेम रूपी अमृत में परिपूर्ण भरत जी के जन्म अगर न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम और सम दम आदि कठिन जो व्रत हैं उनके आचरण करने में वो भी समर्थवान नहीं होते। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अयोध्याकांड की इतिश्री के संबंध में तुलसीदास जी ने भरत जी का जो चरित्र चित्रण किया है वो बड़ा ही दुर्लभ है, हमारे लिए वरदान के स्वरूप है। और तुलसीदास ने जो भरत जी और रामचंद्र के प्रति आपसी सूझबूझ का जो संदेश दिया है वह मानव चेतना को जगाने के लिए मानवीयता का के लिए एक वरदान के समान है। और वास्तविक मानवता समस्त प्रकार के भौतिक सुखों से परे कैसे जीवन को समर्थवान बनाया जा सकता है, वही भाव भरत जी के चरित्र से हमें प्राप्त होते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए कल पुनः दोस्तों अयोध्याकांड की समाप्ति के साथ ही अरण्यकांड में हम प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ, सबके मंगल रोग की कामना करता हूँ। अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन को राममय बनाने के भावों का संचार करें। जय श्री राम के साथ आज की